अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिवस का कॉन्सेप्ट है और उसके साथ जो है हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एसिड की वो क्या होती हैं, और उसके साथ हम बात करेंगे यूजेस जो है एसिड के, वो कौन कौन से किस तरह के यूजेस होते हैं जी एसिड के। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो लिवस का कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड और बेस का जो है वो देख लेते हैं। चूँकि पिछले जो दोनों कॉन्सेप्ट में थे उनमें लिमिटेशन मौजूद थी, आर्हेनियस में और ब्रोंस्टेड लोरी में लिमिटेशन मौजूद थी, जिसकी वजह से नया कॉन्सेप्ट आना ही था। तो ये वाला जो लिवस का कॉन्सेप्ट है 1923 के अंदर जो था उसने प्रपोज किया था, और ये बहुत ही जनरल था और बड़े पैमाने पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया। और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि लोन पेयर कह लें या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें, दो इलेक्ट्रॉन हो उसको भी हम पेयर कहते हैं, लोन पेयर भी इसको कहा जाता है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट की बात आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बेस होगी उसके ऊपर जो वर्क करेगी तो क्या करेगी, वो उस पेयर को क्या करेगी, डोनेट करेगी। बेस डोनेट करेगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और एसिड जो होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास बोरॉन है, बोरॉन जो होता है वो देखें ज़रा, ये हमारे पास है, ठीक है। बोरॉन B3 होता है जी, देखें क्या नाम है, इसके साथ F लगा हुआ है जी। बोरॉन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बनाएगा, और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो 8 पूरे करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है। तो अमोनिया जो होती है, अमोनिया के पास जो है एक लॉन पेयर एक्स्ट्रा मौजूद होता है, ठीक है। अमोनिया जो होगी, लोन पेयर जो होगा वो इसके साथ लॉन पेयर जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगी, शेयर करेगी। जब वो शेयर करेगी तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कब बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं बॉन्डिंग। तो इसको इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी जो बॉन्डिंग है, ठीक है। इस एरो से जो है वो एरो जी प्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। अब वो कहता है कि द कैटाइन प्रोटॉन इटसेल्फ आर मेटल आयन, या कैटाइन हो या कोई और जो है, जैसा कि कैटाइन हो सकता है या मेटल आयन हो सकती है, मेटल के ऊपर कोई चार्ज हो सकता है या कोई भी कैटाइन, जैसा कि यहाँ पे ये वाला है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी निकाल लिया गया है। अब इसको या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो स्टेबल हो। तो यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके साथ शेयर करेगा, प्रोटॉन के साथ जो है हाइड्रोजन आयन के साथ वो क्या करेगा, शेयर करेगा। जब वो शेयर करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये जो पॉजिटिव होगा वैसे ही ये वाला जो पॉजिटिव है इसके ऊपर मौजूद होगा इसके। और जो हमारे पास जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एसिड होगा और ये यहाँ पे बेस होगा। जब ये दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है इस फॉर्म में तो इसको हम अडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। जब हमारे पास एसिड और बेस को कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम अडक्ट कहते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिवस एसिड बेस रिएक्शन, जो प्रोडक्ट जो होता है दोनों का इकट्ठा जो प्रोडक्ट है उसको सिंगल स्पीशी एक ही सिंगल फॉर्म में लिखा जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन याद रखनी है आप लोगों ने। एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस जो होती है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको डोनेट करती है, एसिड जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये एक एविडेंस है जी एनी सब्सटेंस के लिए कि वो क्या करता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लिवस बेस। के जो अनशेयर्ड मतलब देखना यहाँ पे अनशेयर्ड मौजूद है, ये लोन पेयर है जो है ये क्या है, अनशेयर्ड है। ये लोन इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शेयर्ड नहीं है, उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाया हुआ अमोनिया के साथ उसने। तो यहाँ पे अनशेयर्ड जो होंगे वो क्या करेंगे, जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या करेगा, बेस के तौर पे एक्ट करेगा। और जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, जिसको मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो क्या एक्ट करेगा, एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, लिवस एसिड के तौर पे। यहाँ पे भी देखिए इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, पिछली बार एग्जांपल में भी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो ये दोनों एज एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एसिड कौन से एक्ट करते हैं और बेस कौन से है। तो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जैसा कि अभी पीछे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आप लोग देख के आए हैं, इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो क्या करता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। सिमिलरली AlCl3 के अंदर भी, FeCl3 के अंदर भी, इनमें तीनों के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में।
तो ये क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। और अमोनिया, जैसे कि अमोनिया तीनों के साथ अलग अलग रिएक्शन करवाएंगे, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और ये तीनों जो है क्या करेंगे, लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जितने भी कैटाइन होते हैं उनमें भी, जिस तरह ये भी एग्जांपल आप लोगों ने देखी, कैटाइन में भी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास भी इनकम्प्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी जो है कुछ जो है वो देखे तरह यहाँ पे बात बताइए, कैटाइन जो है वो लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। लीविस एसिड जो है, जैसा कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन इन तीनों मेटल के अंदर, ये इनकी टेंडेंसी कम होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है। जैसा कि जबकि ये वाला जो है, ये क्या है, ये आयन जो है वो ज्यादा टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये जो है ये इनकी टेंडेंसी जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो क्या होती है, वो कम होती है, लेकिन इनकी जो है वो ज्यादा होती है। इसकी वजह ये होती है कि ये वाला जो है, इनका साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन इनमें अकोमोडेट नहीं हो पाते इनके साइज में, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो लीविस बेसिस की एग्जांपल देख लेते हैं जी। हमारे पास लीविस बेसिस में वो कहता है कि न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होते हैं, स्पीशीज होते हैं, जैसा कि अमोनिया के पास, लेकिन उनके पास लोन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मौजूद होते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो ये भी जो है एक्ट एज अ लीविस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, चार्ज वाले भी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, लीविस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये थी इसकी समरी थी हमारे पास तीनों कॉन्सेप्ट की, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन जो है वो देता है पानी के अंदर, और बेस वो होता है जो कि हाइड्रोक्सल देता है आर्हेनियस के मुताबिक। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, साल्ट बनता है, और साथ उसके वाटर बनता है, ठीक है। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एसिड और बेस का, एसिड और बेस को जब आप लोग जैसा कि जब देखे ना, HCl है प्लस NaOH है, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, नमक बनेगा, और साथ बनेगा वाटर। तो सेम ये साल्ट है, ये आप लोगों के पास ये साल्ट है और ये वाटर है, ठीक है। इसके बाद ब्रॉन्सी लोरी जो है उसने क्या कहा था कि अगर तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो हमारे पास एसिड होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, वो बेस होगा। और जो प्रोडक्ट बनता है कंजुगेट एसिड बेस बनता है जी हमारे पास। तीसरे नंबर पे अभी जो पढ़ के आए हैं कि अगर तो वो यहाँ पे दोनों जो है वो डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये प्रोटॉन दे रहा है, ये डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, ये गिव्स दे, मतलब उसमें वाटर में जो है प्रोटॉन को दे रहा है। अब लेकिन इसके अंदर जो है दोनों से उलट है कि ये एक्सेप्ट कर रहा होगा, ये दोनों जो है वो डोनेट करें, लेकिन ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा। याद करने का आसान तरीका जो है, लोन पेयर को क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो डोनर होगा, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो अडक्ट बनेगा। अब हमारे पास जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, इक्वेशन जो है आप लोगों के पास, वो थोड़ा सा उसको अच्छे से डिटेल से देखते हैं। पहली लाइन जो है वो आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा दो चीजें बनाएगा, एक तो साल्ट बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये बात माइंड में बिठा लें, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा क्या नाम है मेटल के साथ, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वहां से। और जो रिएक्टिव मेटल्स होती है जैसा कि सोडियम पोटाशियम कैल्शियम है, जब इनके साथ रिएक्शन करेगा तो बहुत ही धमाका के जो है वो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर जो है एसिड जो है वो डाइल्यूट कर लिया जाए, एसिड के अंदर वाटर जो है वो डाल लिया जाए, उनको डाइल्यूट कर लिया जाए, उनका इफेक्टिवनेस कम कर ली जाए, तो फिर जो उनका रिएक्शन होगा वो मॉडरेट रिएक्शन होगा। इन जैसा कि ये आप लोगों के पास मेटल्स हैं, हो क्या रहा है, होता कुछ इस तरह से, ये मेटल है आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में होती है, और ये एक्वस फॉर्म में हमारे पास जो है वो क्या होता है, एसिड होता है। जब इसके साथ ये रिएक्शन करती है तो हमारे पास, अगर थोड़ा सा इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ, 2H+ लिख लेते हैं, SO4 2- है। और जिंक जो मेटल होती है उसके ऊपर जो चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, तो पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये जो है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और साथ जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो होगी वो प्रोडक्ट में आप लोगों के पास यहाँ से गैस जो होगी वो इवेपोरेट हो जाएगी वहां से। तो ये आप लोगों ने इस तरह ध्यान रखना है कि मेटल जो होती है वो एसिड के साथ कुछ इस तरह से रिएक्शन करती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +3 होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बैलेंसिंग के लिए 6 और 2 है, तो पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, AlCl3, ठीक है।
एल्यूमिनियम जो होगी इसके साथ कंबाइन हो जाएगी। देखें ना यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं जी, हमारे पास 6 क्लोरीन है। तो किस तरह इसको बैलेंस किया जाएगा, 2 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी देखें बैलेंस हो रही है। 2 3 जा 6 क्लोरीन यहाँ पे आ रही है, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे है। तो इस तरह ये जो है बैलेंस हो रही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट से कंबाइन होकर जो हमारे पास बनेगा। तो ये सारी जो ये एक 2 एग्जांपल थी आपकी बुक में, जो है इस तरह जो है डिफरेंट और भी जो है मेटल जो है उसके साथ रिएक्शन करती है। तो मैं आगे चलता हूँ, जो है वो बाकी जो है देखते हैं। आप कोशिश तो थी और भी एग्जांपल सॉल्व करते, लेकिन जो है मेरी कोशिश होती है कि वीडियो छोटी बने ताकि आप लोग जो है ना उसको देख सके अच्छे से। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। अब ये भी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एसिड जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है जी, हमारे पास कार्बोनेट ये होता है जी CO3 जो है, ठीक है। हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लें, और या कह लें आप लोग इसको नहीं, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं कहेंगे, आप लोग इसको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कह लें। और ये है हमारे पास है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट किसको कहा जाता है, CO3, और बाइकार्बोनेट कहा जाता है HOCO3। तो यहाँ पे देखें ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो देखें कार्बोनेट ये वाला पार्ट होता है और ये बाइकार्बोनेट का हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होती है साथ। जब भी एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो बनेगा उसका रिस्पेक्टिव साल्ट बनेगा, ठीक है, जिस तरह का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा वो, और उसके साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है वो इवॉल्व होगी। किस तरह से जरा देखते हैं जरा। CaCO3 और प्लस जो है 2H प्लस है प्लस 2Cl माइनस है, और ये इसको भी थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं, 2 प्लस और 2Cl माइनस, क्या नाम है, क्या नाम है, CO3 2 माइनस। अब ये पॉजिटिव पार्ट है, ये किससे मिलेगा, नेगेटिव पार्ट से, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट किससे मिलेगा, नेगेटिव पार्ट से। तो इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, CaCl2 बन जाएगा। अब रह गया ये वाला कार्बोनेट। अब कार्बोनेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते, एक ऑक्सीजन बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और ये बन जाएगा, और ये वाली ऑक्सीजन जो होगी वो इस 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बना देगी, वो वाटर बना देगी, ठीक है। तो ये जो है इस तरह की इक्वेशन जो होगी वो सॉल्व होगी। मैं दूसरी भी करवाता हूँ, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आए दूसरी देख लेते हैं जरा। ये देखिए 2Na प्लस है, मैं जरा सेपरेट लिखता हूँ, 2H प्लस है, ये इस तरह इसको रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, 2CO3 2 माइनस है, ठीक है। मैं जरा इसको अलग अलग लिखा है क्योंकि 2 सबके साथ आएगा तो मैंने उसके साथ लिख दिया है। अब 2H प्लस और 2SO4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा, तो पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव पार्ट है, तो इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4। और इसमें देखिए जरा 2 कार्बोनेट है ना, तो 2 कार्बोनेट में से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, तो बाकी कितने बच गए, 2 ऑक्सीजन बचेंगे इसके साथ, ठीक है। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल आए, 2 ऑक्सीजन जो बचेंगे वो क्या करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन ये वाले, 2 हाइड्रोजन ये वाले, 4 हाइड्रोजन, तो 2 2 4 हाइड्रोजन ये वाले और 2 ऑक्सीजन ये वाले, तो ये 2 ऑक्सीजन जो है इसके साथ मिलकर क्या बना देगी, वाटर बना देते। तो इस तरह से इसको केमिकल इक्वेशन को समझा जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो वीडियो को आप लोग रिवर्स करें और आप लोग इसको दोबारा से देख लें। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद बेसिस। ये बहुत ही आसान है। जब भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा। अभी पीछे हम देख कर आए आरएनएस की जो समरी थी उसमें देखा था हमने। NaOH प्लस HCl है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को अलग कर लें तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। इसमें H प्लस और Cl नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, और ये हाइड्रोजन ये OH जो है ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। इसी तरह से कैल्शियम है और ये है, तो कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, और इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, इसको 2 प्लस नहीं लिखा 1 प्लस लिखा जाता है। तो ये पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, इससे नेगेटिव के साथ मिलेगा और बनेगा कॉपर सल्फेट, और साथ उसके साथ आ जाएगा ये दोनों, ये और ये मिलकर वाटर बना देंगे। तो कुछ इस तरह से ये वाली हमारे पास क्या जो है इक्वेशन की जाती है। इक्वेशन याद करना
मुश्किल होता है, लिखन ज़्यादा याद होती है लिखने से। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह मैथ में प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसी तरह इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए तो हमारे पास जो है वो क्या होती है, वो उनकी समझ आती है। अब सल्फाइड और बाईसल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है, बाईसल्फाइड क्या होता है। तो जिस तरह कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, उसी तरह सल्फाइड होता है। सल्फाइड ये होता है सल्फेट, SO4 होता है सल्फेट, और ये होता है सल्फाइड, और सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बाईसल्फाइड। तो ये आप लोगों ने इस तरह, जब भी हमारे पास एसिड का रिएक्शन होगा सल्फाइड या बाईसल्फाइड के साथ, तो वो क्या बनाएंगे, साल्ट, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये सारी बातें, जब भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, बनेगा वो उसका सॉल्ट बनेगा और साथ उसके हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ क्या होगा, साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और जब आप लोग रिएक्शन करेंगे उसका बेस के साथ तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा। और जब आप लोग सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और उसका जो है वो सल्फेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसमें भी सेम प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं जरा। 2 माइनस है और जहाँ पे 2H प्लस है और 2Cl माइनस है, तो पॉजिटिव पार्ट जो है अगेन कंबाइन फॉर्म किसके साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव के साथ, क्या बनेगा, CaCl2। ठीक है, ये ClCl2 बनेगा। और ये SO3 है तो क्या बनेंगे, SO2 अलग हो जाएगी गैस, और एक ऑक्सीजन जो होगी वो अलग होगी। ये SO2 यहाँ पे बन गया, और ये ऑक्सीजन जो होगी वो इस 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगी, हाइड्रोजन वाटर बना देगी। ठीक है, तो इस तरह से सेम सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देख लेते हैं जरा, NaSO3 है। ठीक है, ये देखें जरा इसमें किस तरह होगा ये प्रोसेस। सोडियम का Na प्लस है, 1 है, H प्लस है, +1 है, SO3 माइनस 2 है, और इसी तरह H प्लस है और Cl माइनस है। तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, Na प्लस Cl, और यहाँ पे SO2 अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगी। तो SO2 अलग हो जाएगा तो ये वाले ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगी, वाटर बना देगी, और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी जो है हमारे पास क्या होता है, ये इक्वेशन भी सॉल्व होती है। अब रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड के साथ जो है वो रिएक्शन करवाते हैं। FeS के साथ जब भी आप लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ये गैस जो है ये रिलीज होगी। बाथरूम वगैरह में जो स्मेल आती है ये वही गैस होती है, ये वाली। ठीक है, तो जब भी इसका जो है वो रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, SO4 2 माइनस, तो अगेन जो होगा वो पॉजिटिव पार्ट अगेन कंबाइन विद नेगेटिव पार्ट, एंड यू कैन गेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये वाली जो गैस होगी यहाँ पे हमारे पास रिलीज होगी। तो ये कुछ उसके केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड की। अब इसके यूजेस देख लेते हैं बड़ा जल्दी से कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो खाद्य बनाने के लिए भी यूज होता है, धमाकाखेज मवाद बनाने में, पेंट, ड्रग्स, जितनी भी बैटरीज होती है उनके अंदर जो है आप लोग देखते हैं कि उसमें जो है वो एसिड डाला जाता है और पानी डाला जाता है, मिक्सर जो है वो यूज होता है। बैटरी रिचार्जेबल जो बैटरी होती है उनके अंदर नाइट्रिक एसिड जो है वो भी खाद्य बनाने के लिए, इसमें सिमिलर है दोनों के यूजेस जो हैं। ईचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट्स, कहते हैं कि ये जो डिजाइन जो है पुराने जमाने के जो डिजाइन जो है वो मतलब जो खराब हो जाते हैं ना, उनको जो है वो उनका कुछ पार्ट जो है उतार के जो है वो जो उसी तरह जो पार्ट बनाया जाता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है, एसिड यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जबरदस्त है, ये क्लीनिंग, मेटल को क्लीन करने के लिए, चमड़ा, ये टैनिंग जो है चमड़े को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। प्रिंटिंग, जो प्रिंट जितनी भी चीजें होती है उनके उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। अब इसमें MCQs में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा एसिड जो है वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए यूज होता है, तो बेंजोइक एसिड भी है, और उसके साथ हमारे पास एसिटिक एसिड भी फूड फ्लेवरिंग फूड के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, फूड को महफूज करने के लिए भी यूज होता है ये वाला। और आल्सो यूज टू क्योर स्टिंग ऑफ वेस्प, जो शहद की मक्खी होती है उसका जो है वो काट ले आप लोगों को, तो उसके ऊपर अगर एसिटिक एसिड लगा दिया जाए तो उसका जो है इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। लेक्चर की समझ आई हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।